अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब अपना सेलर प्रोफ़ाइल आप क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके बाद आपने अपनी गिग क्रिएट करनी होती है। गिग क्या होती है? इस एक तरह की आपकी शॉप है। जिस तरह से बाकी लोगों ने एक इमेज यूज़ किया है और उसके साथ टाइटल और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, इसी तरह से आपने भी करना होता है। और इससे पहले कि आप अपनी गिग क्रिएट करें, आपने ये काम करना है कि आपने मेन जो आपकी निश है वो तो सेलेक्ट आपने कर ली, क्योंकि आपकी जो स्किल है वो उसी से रेलेवेंट है। उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो ये है कि आपने रिसर्च करनी है कीवर्ड्स के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि किसी भी गिग के रैंक होने का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो उसके कीवर्ड्स होते हैं। आपने एक फाइवर की गिग के लिए आमतौर पर जो हम टैग्स यूज़ करते हैं वो 5 टैग्स होते हैं, लेकिन आपको जो मैं तरीका बताऊंगी आपने इस तरीके से सर्च करने हैं कीवर्ड्स, और कितने सर्च करने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए बाद में उनको यूटिलाइज़ करते हुए। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपने इसको कोर्स से देखना है ताकि आपको बेसिक्स जो इसकी है ना, जो साइंस है वो समझ में आ जाए। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब आप फाइवर को ओपन करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होता है। जब आप एज़ अ सेलर काम करने लगेंगे तो आप यहाँ पर पहले जॉइन करेंगे, उसके बाद आपसे रेलेवेंट डिटेल जो है वो मांगी जाएगी और उसके बाद आप जो है वो इसके ऊपर अपना प्रोफाइल जो है पूरा प्रॉपर्ली बनाते हैं। वो एक अलग तफसील है, मेरा ख्याल है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ अवेलेबल भी है। अच्छा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लफ्ज़ लिखती हूँ लोगो, यहाँ पर जब मैंने लफ्ज़ लिखा लोगो तो उससे रेलेवेंट यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो अ, आपको वर्ड ये नज़र आ रहे हैं या फ्रेजेस नज़र आ रही हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो नज़र आ रहा है आपको वो नज़र आ रहा है लोगो डिज़ाइन। यहाँ सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर जो चीज़ आपके पास आ रही है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है वो लोगो डिज़ाइन है। फिर आपको नज़र आ रहा है कि लोगो, एनिमेटेड लोगो, इंट्रो वीडियो, यूट्यूब बैनर एंड लोगो, लोगो डिज़ाइन, बिजनेस लोगो क्रिएशन, सॉकर लोगो, लोगो एनिमल यानी लोगो मिनिमल, यानी ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड है। अब मैंने अगर सर्च वॉल्यूम देखना है तो मैं इसको सर्च के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे सामने वो सारी सर्विसेज की एक डिटेल आ जाएगी जो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ आप अगर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि 3 लाख से ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं वर्ड लोगों के लिए। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ही एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अच्छा, अगर इसके साथ हमने लो कंपटीशन कीवर्ड्स तलाश करने हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे? वो हम इस तरह से करते हैं कि आमतौर पर इन्हीं जो सर्विसेज आपको यहाँ नज़र आ रही होती है ना, इनमें आप किसी एक को फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हो गई। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये देखना है कि यहाँ पर कॉपी पेंसिल लेके आपने बैठना है कि इसने टाइटल क्या यूज़ किया है। आई विल डू मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन विद फ्री सोर्स फाइल। अब यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है कीवर्ड, उसमें वो क्या नज़र आ रहा है? एक तो मॉडर्न, फिर उसके बाद मिनिमलिस्ट लोगो और लोगो डिज़ाइन। ठीक है, ये 4 आपको सिर्फ इसके टाइटल में से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चले जाएं ऊपर, जो यूआरएल है इसका, इसमें आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? इसमें आपको नज़र आ रहा है इंजीनियस अच्छा, डिज़ाइन यूनिक एंड मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो। आप डिफरेंट है वो इससे। ये क्या होता है कि जब आप केक बना रहे होते हैं ना तो उस वक्त जो फर्स्ट टाइम आप उसमें टाइटल में जो चीज़ लिख रहे होते हैं उससे उसका यूआरएल क्रिएट हो जाता है, तो ये यूआरएल वो आ रहा है। अब ऑब्वियसली इसने बाद में इसको चेंज किया है, एडिट किया है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं टैग्स के ऊपर। अच्छा, आप ये देखें कि टैग्स जो आपको मिलेंगे ना वो यहाँ सबसे एंड में मिलेंगे। ये देखिए, अब इसने क्या, क्योंकि ये जो है उसका लेवल ज्यादा है तो इसने 6 यूज किए हुए हैं, अदरवाइज यहाँ पर 5 टैग्स होते हैं। ठीक है, मॉडर्न लोगो, लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो, बिजनेस लोगो, लोगो मेकर। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स या टैग्स हैं। अब मैं इनको अगर एक एक को यहाँ से लेके सर्च करूँ तो आप देखेंगे कि उसका सर्च वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा, तो आपको आइडिया होगा कि वो लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन। अच्छा, ये मैंने देखा यहाँ पर, तो इसके ऊपर तकरीबन 46,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो ये भी एक हाई कंपटीशन कीवर्ड, यानी इतना लो कंपटीशन कीवर्ड ये नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा जो बाकी कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको मैं जो है वो कोशिश करती हूँ उनका सर्च वॉल्यूम ले लो। ये इनका आपने सर्च वॉल्यूम साथ लिखते जाना है। ठीक है,
जो आपको नजर आ रहा है। दूसरा जो है मिनिमलिस्ट लोगो, मैं इसको चेक कर रही थी कि इसके ऊपर कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। इसके ऊपर जी 1,14,000 सर्विसेज अवेलेबल है। ये भी एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है। अच्छा, इसके बाद मैं देखती हूँ कि और इसने क्या यूज किए। अच्छा, जो बिजनेस लोगो है ये भी एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है। इसके ऊपर 2,29,000 सर्विसेज अवेलेबल है। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है कि आप टैग्स में से जाके आगे सर्च करें। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर ऊपर आपको जो है वो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी नजर आ रहे होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर हैंड ड्रॉन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसके ऊपर सर्विसेज हैं जी सिर्फ 8,700, यानी बहुत लो कंपटीशन है उसके मुकाबले में। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सर्विस जो है वो दी जा सकती है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि सिर्फ हमने लो कंपटीशन नहीं देखना होता है, ये भी देखना होता है कि उसके ऊपर ऑर्डर्स भी हैं लोगों के पास के नहीं। तो मैं ये करूँगी कि मैं एक एक यहाँ पे ओपन कर लूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि जी इसके पास 4 ऑर्डर्स। फिर मैं ये करती हूँ कि एक और की मैं केक यहाँ से ओपन करके देख लेती हूँ कि उसके पास कितनी है। ये तो टॉप रेटेड है, इसको तो छोड़ दें, इसके पास तो ज़्यादा ही होंगे। अच्छा जी, इसके पास अभी कोई ऑर्डर नहीं शो हो रहा। अच्छा जी, इसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ तो जी इसके पास भी 6 ऑर्डर्स हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं अब इसके ज़रा टैग्स चेक कर लूँ दोबारा से, इस केक पे इसने और क्या टैग्स यूज़ किए। अच्छा, ये देखें जी, इसके हैं टैग्स स्पोर्ट्स, एडवेंचर, फिश, हंटिंग, लोगो मेकर। अच्छा, एडवेंचर जो है इसने कीवर्ड यूज किया हो और ये है सारी जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो कह रही है मैं डिजाइन लोगो अबाउट ट्रैवल, एडवेंचर, आउटडोर, नेचर। यानी ये सर्विसेज आप देखें सिर्फ 1616 सर्विसेज है, यानी 1,000 1,500 सर्विसेज हैं। तो इसमें लोगों के पास हैं ऑर्डर, ये नहीं है ये ऑर्डर्स हैं जिनके पास भी। तो ये तो एक बड़ा लो कंपटीशन कीवर्ड निकल आया है। तो ये सब आपने नोट करते जाना है कि आप जो है जो जो कीवर्ड यहाँ से सर्च कर रहे हैं वो जो लो कंपटीशन है तो आप जो है उनको लिख लें, ताकि आपने जब कल को अपनी केक बनानी है तो आप इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए बनाए। ठीक है जी। इसने जी कहा है जी मैं विंटेज, एडवेंचर, माउंटेन और आउटडोर लोगो डिजाइन बनाऊंगा। तो ये तरीका होता है सर्च करने का कि आप जो है वो सब निश तलाश करते हुए ऐसी सर्विस तलाश करें जिसके ऊपर कम सर्विसेज है। अब ये कह रहा है ट्रैवल एजेंसी, टूरिज्म, एडवेंचर लोगो, तो इसके पास भी ऑर्डर है जी एक क्यों। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम भी कम हो लेकिन उसके पास ऑर्डर्स भी होने चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि सर्च वॉल्यूम तो कम हो लेकिन ऑर्डर भी ना हो उनके पास। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक यहाँ से हमने ले लिया था। अब मैं अगर दूसरों को चेक कर लूँ, दूसरे जो कीवर्ड्स हैं उनको अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर एक आया है जी 3D। ऐसे आप सबको चेक कर सकते हो। तो यही होती है रिसर्च, यानी आप रिसर्च करते हो कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक है जी नियॉन लोगो। अच्छा, इसमें इसके पास जी 7 ऑर्डर्स हैं जी। ठीक है ना। और दूसरी क्या चीज़ है जी, इसके मैं टैग ज़रा चेक करती हूँ। इसने टैग्स भी लिखा हुआ है, नियॉन साइन, लोगो डिज़ाइन, नियॉन लोगो, लोगो मेकर। मैं ज़रा नियॉन लोगो चेक करती हूँ इसके ऊपर कितनी सर्विसेज है। सिर्फ 943 सर्विसेज है। और ये देखें ये किसी और कीवर्ड में भी ये रैंक हो रहा था। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी लो कंपटीशन कीवर्ड पे अगर रैंक हो जाए तो आप जो है वो उसने नियॉन यूज किया वो वर्ड। ये कह रहा है। अच्छा, ये वीडियो इंट्रो का कह रहा है नियॉन लोगो लाइट। इनके पास भी एक ऑर्डर क्यू में है। अच्छा, यहाँ से आप स्टार्ट करके ना आप आगे भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि जिस तरीके से आप जो है ना सर्च करके आप लो कंपटीशन कीवर्ड जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे वैसे मेरे नोटिस में भी है, मुझे पता भी है, अगर मैं यहाँ लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल लिख ली तो देखते हैं जी इसमें कितना सर्च वॉल्यूम है। 959 सर्विसेज अवेलेबल ओनली। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी चांस हो सकता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि इसको ज़रा ओपन कर लेती हूँ। इसके पास अभी ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इस लोग को देख लेते हैं, वो ज़रा ठीक लग रहा हो। ये देखते हैं। इसके बाद के प्लस है, इस पे रिव्यूज देखें जी 3 ऑर्डर्स इन क्यों है और 2000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज हैं।
तो कम से कम जो है वो 5,000 या 4-5,000 जो है ना ये ऑर्डर्स कर चुके होंगे, तब इतने रिव्यूज आते हैं, क्योंकि सारे लोग रिव्यू देख के नहीं जा रहे होते। तो ये आपको एक मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड्स आपने किस तरह से लो कंपटीशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि आपने क्या करना है, आपने 2 या 3 की लो कंपटीशन कीवर्ड लेने हैं और उसके अलावा 3 से 4 आपने हाई कंपटीशन कीवर्ड लेने हैं। तो आज की जो वीडियो थी ये इससे रेलेवेंट है कि आपने कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं और उन कीवर्ड्स को अपने पास नोट कर लेना है। और फिर अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने किस तरह से टाइटल लिखना है और फिर इसके बाद इनको टैग्स में किस तरह से इस्तेमाल करना है और फिर डिस्क्रिप्शन में उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और बाकी पार्ट्स भी उसके आ जाते हैं कि एक गिग के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है और ताकि वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए। देखिए, गिग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने गिग इस तरह से बनानी है कि वो ऑप्टिमाइज्ड हो और वो रैंकिंग में भी आ जाए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसका वेट कीजिएगा, उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इन कीवर्ड्स को यूज़ कैसे करना है।